माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि सत्य जगत जननी जगदमाते की। आज यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, कार्यकर्ताओं, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। शारदीय नवरात्रि के ये पावन पवित्र क्षण जो एक प्रकट सत्ता की ही देन है। हिंदू धर्म में अगर सबसे ज्यादा किसी शक्ति की उपासना को महत्व दिया गया है तो माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के लिए ही है। किसी भी देवी देवता के एक दिन या 2 दिनों के पर्व रखे गए होंगे, मगर माता भक्ति के पर्व 9 दिन की 2 नवरात्रियां समाज को प्राप्त होती हैं। वैसे तो मैंने पूर्व में जानकारी दी है कि नवरात्र के 4 पर्व होते हैं, मगर समाज के लिए जो दृश्य रूप से हैं वो 2 नवरात्रियां हैं, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। 2 सिर्फ जो 2 नवरात्रियां हैं साधकों और योगियों के लिए, उन नवरात्रियों का भी उसी तरह विशेष महत्व होता है। समाज को ये जो 2 नवरात्रियां विशेष तौर पर शक्ति की उपासना के लिए प्राप्त होती हैं, उस प्रकट सत्ता के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए प्राप्त होती हैं, अपने आप के लिए विचार करने के लिए प्राप्त होती हैं, अपने शरीर के शोधन के लिए प्राप्त होती हैं। इन नवरात्रियों में दिन और नवरात्रि के क्षण एक समान साधना में होते हैं। शक्ति की उपासना में नवरात्रि पर्व में 2 तिथियां अति महत्वपूर्ण होती हैं, अष्टमी और नवमी। वैसे तो नवरात्र के पूरे क्षण महत्वपूर्ण से भी अति महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन में इन क्षणों का हम किसी भी कार्य में उपयोग कर सकते हैं, सत्कर्मों में, सही कार्यों में। इनमें समय, योगों और तिथियों के विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मगर साधना सिद्धि में, सत्कर्म करने में, अपने शरीर का शोधन करने में, योगियों, साधकों, समाज के साधकों के लिए, भक्तों के लिए मां के अष्टमी और नवमी ये 2 तिथियां उन तिथियों में भी अति महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं, क्योंकि यह सिद्धदायक होती हैं, फलदायक होती हैं। नवरात्र का पर्व पूरे देश के कोने कोने में मनाया जाता है, मगर आज जो दिशा धारा भटकी हुई है उससे हटकर हमें कुछ विचार करने की जरूरत है। सत्य की उपासना में नाना प्रकार के भटकाव समाज के बीच आ चुके हैं। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि मेरे चिंतन कहानियों और किस्सों से नहीं जुड़े होते। यदि कहानियों और किस्सों का चिंतन देने की मेरी विचारधारा हो तो मेरे अनेकों शिष्य इस पात्रता को ग्रहण किए हुए हैं कि आपको वर्षों कहानियां और किस्से सुनाते रह सकते हैं। मेरा चिंतन होता है तो मैं उस विचारधारा की ओर ले जाना जिस विचारधारा पर चल करके आपके इस गुरु ने उस प्रकृति सत्ता के चरणों के दर्शन प्राप्त किए हैं, उसकी दिव्यता को प्राप्त किया है, अपनी चेतना को प्राप्त किया है। सत्य की आराधना में हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करने की जरूरत है कि सत्य की आराधना ही क्यों करें। सभी देवी देवताओं की आराधना अन्य देवी देवताओं को हम पूर्णता के साथ क्यों ना माने। क्योंकि मेरे द्वारा पूर्व में चिंतन दिए गए हैं कि सभी देवी देवता अपने आप में एक निर्धारित पूर्णता प्राप्त किए हुए हैं, मगर माता भक्ति आदि शक्ति जगत जगदम्बा, जिसे मेरे द्वारा कहा जाता है कि जो जन जन की इष्ट हैं, जन जन की जननी हैं, उनमें केवल एक विशेषता है जो अन्य सभी देवी देवताओं की विशेषताओं से अलग हटकर है। सभी देवी देवता एक निर्धारित काल या जन्म मरण की परंपरा से जुड़े हुए हैं। वह चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु, चाहे महेश हो, इनको भी जन्म देने वाली वह प्रकट सत्ता है। मगर केवल एक वह भक्ति माता आदि सत्य जगदम्बा जो अजन्मा है, अविनाशी है। केवल वही एक विराट ऐसी सत्ता है, एक ऐसी शक्ति है जो कभी जन्म नहीं लेती, जो सदैव अजन्मा है, जो जन्म मरण के क्रमों से परे है, जिसे जन्म देने वाली कोई दूसरी सत्ता नहीं, जिसे संचालित करने वाली कोई दूसरी सत्ता नहीं, जो केवल एक लोक की जननी नहीं है। मैंने बार बार कहा
पूर्व में शायद एक दो बार पूर्व में भी चिंतन दे चुका हूं कि अगर कभी विज्ञान और कुछ तरक्की किया, कुछ और आगे बढ़ा, तो उसे इस केवल एक ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, उसे ज्ञान होगा इसके परे भी और अनेकों सौरमंडल हैं, अनेकों सूर्य हैं। निश्चित रूप से विज्ञान भविष्य में इस चीज का ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लेगा, क्योंकि ज्ञान से विज्ञान की उपज होती है। हमारे ऋषियों मुनियों ने, सिद्ध साधकों ने वेदों पुराणों में, शास्त्रों में इन सब चीजों का उल्लेख कर रखा है कि केवल एक ही ब्रह्मांड नहीं, अनेकों ब्रह्मांड हैं। केवल ब्रह्मा विष्णु महेश एक नहीं, अनेकों हैं। हर लोगों के संचालक देव अलग हैं, मगर समस्त लोगों, समस्त ब्रह्मांडों, समस्त सौरमंडलों की जो जननी है वह केवल माता आदि सत्य जगत जगदम्बा है। हमें उसी इष्ट को इष्ट मानना चाहिए जो पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, जो अजन्मा हो, अविनाशी हो, वास्तविकता में जिसके अंश हम और आप सभी हैं। जिस चेतना के का अंश मैं हूं, जिस चेतना के अंश आप हैं, जो जन जननी की जननी है, मानव की जननी है, जीवों की जननी है, समस्त लोकों की जननी है, समस्त देवी देवताओं की जननी है। क्योंकि अगर पूर्ण ब्रह्मांड हमारे यहां अंदर समाहित है और हम पूर्ण तृप्ति चाहते हैं, पूर्णत्व का विकास चाहते हैं, तो पूर्णत्व की इष्ट की ओर जब हम बढ़ेंगे, पूर्णत्व के पथ पर जब हम बढ़ेंगे, तभी हमारा पूर्णत्व का विकास होगा, तभी हमें पूर्णत्व की तृप्ति प्राप्त होगी। निश्चित है समाज में, मैंने बार बार कहा, यह नवरात्रि पर्व, देवी की आराधना बहुत पिछले काल से चली आ रही है, मगर निश्चित है समाज जो क्षणिक प्रलोभनों में ग्रसित हो जाता है, वह अनेकों ऐसी देवी देवताओं की आराधनाओं में बढ़ता चला गया, जो सिर्फ एक काल विशेष के लिए उपस्थित हुए या कुछ कामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष उपस्थित हुए। मानव पूर्णत्व के स्वरूप से नीचे नीचे क्षीण होता चला गया और सिर्फ कामनाओं के वशीभूत होकर के उन मार्गों में बढ़ता चला गया, जिन मार्गों में बढ़ते हुए आज कलिकाल का वातावरण चारों तरफ छा चुका है। हर मानव अपने आप को मानव कहता है, मगर जिस चीज के लिए हर जन्मों में किसी भी जीव जंतु को हम देखें, मनुष्य में जो फर्क है, उस फर्क को हमें समझना चाहिए। भोग विलास, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी जीव जंतुओं में हम देख सकते हैं। छोटे छोटे जीव को देखिए, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह से उसी प्रकार ग्रसित रहता है जिस प्रकार मानव भी आज उसी तरह ग्रसित होता चला जा रहा है। उन जीवों में तो वह विशेषता कुछ जीवों में शेष बची है कि वह भविष्य की घटनाओं का एहसास कर लेते हैं। अनेकों जीव होते हैं, जब कोई घटना घटित होने वाली होती है, कहीं पर किसी प्रकार का ऐसा प्रलय आने वाली हो, भूकंप आने वाले हो या किसी प्रकार की बाढ़ आने वाली हो, उन जीव जंतुओं में तो एक विशेष हलचल वैज्ञानिक पकड़ लेते हैं, मगर मानव पूरी तरह से सोता रहता है। मानव को उन चीजों का एहसास नहीं हो पाता। उन जीवों से मानव जीवन इतना महान है, जिसके लिए देवाधिदेवों के लिए, देवों के लिए भी कहा गया है कि मानव जीवन की प्राप्त करने के लिए वो भी तरसते हैं। तरसते मात्र इसलिए है कि मानव जीवन धर्म अर्जन के लिए बना हुआ है। मानव जीवन बना हुआ है अनेकों योनियों से गुजर कर, निकल करके उस मुक्ति मार्ग पर पहुंच जाने के लिए, उस दिव्य धाम को प्राप्त कर लेने के लिए, उस पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए, उस पूर्णत्व को प्राप्त करके उस पूर्णत्व का, मानवता का जीवन प्राप्त करने के लिए कि हम भूत भविष्य वर्तमान की अनेकों जानकारियों को खुद हासिल कर सके और उसी तरह अपने जीवन को संचालित कर सके। मगर जन्म दर जन्म समाज, मनुष्य जो नीचे स्तर में गिरता चला जा रहा है, उसकी याददाश्त, कल्पना, विचार शक्ति, कार्य करने की शक्ति केवल एक पक्ष में सीमित होती जा रही है और धीरे धीरे करके वह भी विनाश की ओर बढ़ती चली जा रही है। जो भौतिक उसके प्रलोभन थे, भौतिक कामनाओं की लालसा थी या केवल भौतिकतावाद के पीछे भग रहा था, धीरे धीरे करके वह भौतिकतावाद भी उससे क्षीण होता चला जा रहा है, उसमें भी उसकी पकड़ क्षीण होती चली जा रही है। मनुष्य जन्म दर जन्म केवल विनाश के पथ पर बढ़ रहा है। इस विनाश के पथ पर रोकने के लिए केवल एक मार्ग है कि हम साधक का पथ अपनाएं, साधनात्मक जीवन जिए। धर्म का स्वरूप जिस प्रकार भटक रहा है, भक्ति का स्वरूप जिस प्रकार भटक रहा है, मेरा विशेष चिंतन होगा भक्ति के स्वरूप पर कि समाज में जिस प्रकार भक्ति का स्वरूप भटकता चला जा रहा है, शिष्यत्व का स्वरूप भटकता चला जा रहा है, समाज एक सौदागर बनता चला जा रहा है। यह मार्ग धर्म इसके लिए नहीं है। धर्म की शरण पर इसके लिए नहीं जाया जाता कि हमारी समस्याएं हम केवल उसके मुक्ति के लिए धर्म की शरण में जाएं। गुरु की शरण में हम केवल अपनी भौतिक समस्याओं की, कामनाओं की पूर्ति के लिए जाएं।
ये बहुत ऊंची विचारधारा होती है, बहुत उथली विचारधारा होती है। गुरु की शरण में, प्रकृति की शरण में, उस प्रकृति सत्ता की शरण में आत्म कल्याण के लिए जाना चाहिए। उस सत्य को समझना चाहिए कि प्रकृति सत्ता ने एक अंश हमारे अंदर दिया है। उस चैतन्यता के अंश को, जिस मानव जीवन को प्राप्त करने के लिए देवाधिदेव भी तरसते हैं, उस मानव जीवन की चैतन्यता के लिए हम क्यों नहीं प्रयास कर सकते? हमारी भक्ति में वह पुकार क्यों नहीं है? हम क्यों व्यथित जीवन जी रहे हैं? क्यों हम तनावों का जीवन जी रहे हैं? क्योंकि हमारे स्वर में वह शक्ति नहीं है, हमारे भक्ति में वह तरंग नहीं है, हमारे अंदर वह चेतना शक्ति नहीं है, जिस चेतना शक्ति के बल पर हमारी एक ध्वनि पर उस शक्ति तक आवाज पहुंचे, एक पल पर उस प्रकृति सत्ता के हम दर्शनों को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन को चैतन्यता से जी सकें, भय मुक्त जीवन जी सकें, एक कर्मवान जीवन जी सकें, सर उठाकर कह सके कि हम मानव हैं। यह सब हो सकता है, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। मानव योनि प्राप्त करने के बाद ऐसा नहीं होता कि कुछ दुष्कर्म होते ही मानव योनि बदल जाती हो। बार बार मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है। अनेकों बार प्रकृति मौके देती है कि उस मुक्त के पथ पर यदि मनुष्य बढ़ सके, और यदि नहीं बढ़ पाता तो उस विनाश काल तक, उस प्रलय काल तक मनुष्य बार बार जन्म लेता है और बार बार कष्टों को भोगता रहता है। यदि मनुष्य चाहता है कि वास्तव में हम अपना हित करना चाहते हैं, वास्तव में हम अपने बच्चों का हित करना चाहते हैं, वास्तव में हम समाज का हित करना चाहते हैं, तो उस अविनाशी सत्ता की शरण में जाना होगा। उस अविनाशी सत्ता को इष्ट के रूप में मानना होगा। और शरण में जाने का तात्पर्य कहीं दूर भागने की जरूरत नहीं है, अपने आप को समझने की जरूरत है, अपने आप को खोजने की जरूरत है। उसी प्रकृति सत्ता का, जिस अविनाशी प्रकृति सत्ता का अंश ब्रह्मा विष्णु महेश में है, मुझ में है, वही आपके अंदर भी बैठा हुआ है। हम क्यों नहीं उसकी शरण में जाते? हम क्यों नहीं उसके सामने याचक बन जाते? इस त्रिगुणात्मक प्रकृति को हम क्यों नहीं समझते, जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुणों से परिपूर्ण है? हम क्यों नहीं सतोगुणों का आधिपत्य अपने ऊपर अधिकार जमा लेते? यह सब कुछ हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें कदम उठाना ही होगा। निश्चित है, मैंने पूर्व जीवन में के बारे में जो इस चिंतन समाज को दिया है, मैंने कभी नहीं कहा मैं किसी देवी देवता का अवतार हूं। मैंने अनेकों मंचों से कहा है कि मैं ऋषित्व का जीवन जीता था, ऋषित्व का जीवन जीता हूं और ऋषित्व का जीवन जीता रहूंगा। मैं उस दिव्य धाम के संस्थापक संचालक योगेश्वर स्वामी सच्चिदानंद का अवतार हूं, जो ऋषित्व का जीवन जीते हैं। मैंने अपना परिचय समाज को दिया है, मैंने अपनी सामर्थ्य समाज को बतलाई है, मगर इसका तात्पर्य यह नहीं कि उस सामर्थ्य के अनुसार मैं अपनी ऊर्जा को लुटाता और नष्ट करता केवल इसलिए फिरूंगा कि लोग मेरे जयकारे लगाएं या लोग मुझे मानने लगे। मैं एक धार्मिक परंपराओं से बंधा हुआ हूं, ऋषित्व का जीवन जीता हूं, उस सत्य की स्थापना करने आया हूं। आपकी इन भौतिक समस्याओं से बढ़कर जो मेरे सामने सबसे ज्यादा व्यथित करने वाली चीज होती है, मैं उस आप लोगों की अंतरात्मा को देखता हूं कि आपकी आत्मा का कल्याण किस प्रकार से होगा। जो आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ आवरण है, जब तक वह नहीं हटाया जाएगा तो वह आत्मा की चैतन्यता उभर करके आपके चेहरे पर नजर नहीं आएगी। आपकी समस्याएं एक के बाद एक बढ़ती रहेंगी। एक समस्या का समाधान किया जाएगा, दूसरी समस्या आपके सामने उपज कर खड़ी हो जाएगी। समाज का ऐसा कोई कार्य नहीं। मैंने बार बार कहा, जहां मैंने अपना परिचय दिया है वहां मैंने बतलाया है कि मात्र इतने वर्षों में, जब तक मैं इस आश्रम में नहीं आया था, इस आश्रम के बाद की अनेकों घटनाएं हैं, ऐसी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं जो समाज के बीच खड़े होकर प्रमाणित तौर पर कह करके समाज के बीच कार्य न किए गए हो। उस तरह के कार्य मैं सैकड़ों कर सकता हूं, मगर मैंने बार बार कहा है कि मैं संकल्प से बंधा हुआ हूं। मेरा संकल्प है सत्य की स्थापना, मेरा संकल्प है समाज में साधकों का निर्माण, मेरा संकल्प है कि समाज में जो सर झुकाकर चलते थे वह सीना तान करके चल सके। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। संस्कारवान मानव का निर्माण कर सकूं, अनीति, अन्याय, अधर्म के ऊपर सत्य का वर्चस्व स्थापित हो, उस नींव की स्थापना करने आया हूं।
इस स्थान के लिए मैंने बार बार कहा है कि हो सके तो अपनी डायरियों में लिख कर रख दीजिए। हो सकता है आप अपने सामने उस पूर्णत्व को न देख सकें, मगर आपके बच्चे देख सकेंगे तो आज मेरी कही हुई बातों को सत्यता का एहसास होगा कि आने वाले भविष्य में विश्व की धर्म धुरी कहलाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जगह जगह जो मेरा जाना नहीं होता, यह जो मैं आप अपनी कामनाओं को लेकर व्यथित होते हैं, मैं उधर मैं भी व्यथित होता हूं, मगर फिर भी मैंने बार कहा मेरी व्यथा किसी दूसरे मार्ग से जुड़ी हुई है। दिन रात मेरी जो एकांत की साधना है, मेरे एकांत के चिंतन है, मेरी चेतना की जो तरंगे हैं, वह आपकी आत्मा की चेतनता को प्रदान करने के कार्यों में लगी रहती है। यहां के वातावरण को जिस दिव्यता की ओर मुझे ले जाना है, उसे आज 5% ही चैतन्य कर पाया हूं। जिस क्षण पर इस आश्रम की जिस दिव्यता को मुझे प्रदान करना है, वह दिव्यता पूर्णत्व की ओर होगी। आप स्वतः देखेंगे विश्व के कोने के लोग आकर्षित होकर यहां उपस्थित होंगे। उस आकर्षण में वह शक्ति और सामर्थ्य है। भूत भविष्य वर्तमान ऐसा कोई काल नहीं जिस काल की घटनाएं मैं भविष्य में बता नहीं चुका हूं। जीवन दान की घटनाएं जिस चीज की बार बार मेरे सामने रखी जाती है, हर नया समुदाय उपस्थित होता है और नई घटनाओं को देखना चाहता है। मैंने बार बार कहा भविष्य की मेरे द्वारा किए गए उन कार्यों को देखो। तुम मुझे सामान्य मानो या दिव्य मानो, इससे मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस प्रकट सत्ता का कौन सा अंश हूं, प्रकट सत्ता के किस कार्य के लिए यहां आया हूं, वह प्रकट सत्ता मुझे उस रूप में मान रही है नहीं मान रही, केवल मेरी निगाहें उस ओर रहती है। तुम मुझे मान दो अपमान दो, इससे भी मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस धैर्यता में कोई आंच नहीं आएगी। मगर 2 कदम यदि सत्य पथ पर कोई चलता है तो उसे 10 कदम अपनाकर 10 कदम की ऊर्जा प्रदान करता हूं। जो 2 कदम विरोध पथ पर चलता है उसे 10 कदम पतन के मार्ग पर फेंकने की भी सामर्थ्य रखता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और समाज में आप स्वतः देखते चले जाए, खुली आंखों से देखें कि जो एक निष्ठा विश्वास से चला उसे क्या फल प्राप्त हुआ है, उसे कितनी आत्मिक चेतनता प्राप्त हुई है, और जो विमुख होकर के गया है उसके चारों तरफ दुर्भाग्य किस तरह छाता चला गया है। नवरात्रि पर्व हमें साधनामय जीवन व्यतीत करने के लिए प्राप्त होते हैं। आप लोग यहां जो उपस्थित हुए हैं, मन वचन और कर्म से इस दिव्य स्थल पर सात्विकता और पवित्रता बना करके रखेंगे। उस सत्य को एहसास करेंगे कि यदि हम गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, मैंने बार बार कहा कि मैं आप लोगों को प्रलोभनों के मार्गों से, यदि आपकी समस्याओं के उसमें, तो हर कार्य में, समाज में, हर शिविर में एक ऐसी समस्या को लाकर खड़ा कर सकता हूं और उसको तत्काल पूर्ण कर दूं। आप जय जयकारे लगाते हुए यहां से जाएंगे, मगर उससे आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। मैंने जब तक मुझे प्रकट सत्ता से स्वतंत्रता मिली हुई थी, मैंने समाज के बीच कार्य किया है। समाज के बीच अनेकों शिष्य यहां उपस्थित हैं। वह घटनाएं अगर चाहेंगे तो शिष्य अनेकों बता देंगे जिनसे आप लोग मिल सकते हैं। मगर मैं उसी एक किसान की तरह कार्य कर रहा हूं। जिस तरह अगर एक किसान के 10 बच्चे हों, वह भूखे भी हो, और अगर उसके पास कुछ बीज सुरक्षित बचा है तो वह फिर भी कभी बीज को नष्ट नहीं होने देता। बीज को सबसे पहले अपने खेतों में बोएगा जाकर के, भले बच्चों से कह दे एक समय भोजन करो। मुझे भी आप लोगों की व्यथाएं व्यथित करती हैं। पूर्णत्व को प्राप्त करके भी अगर मैं अपने आप से कभी व्यथित नहीं रहा, आप लोगों की समस्या मेरे अंतर मन को व्यथित करती है। दुखी होता हूं, मगर मैं संकल्प से बंधा हुआ हूं। मां के चरणों पे अगर मेरी ऊर्जा, जो मेरी तरंगे समाज में डाली जाती है, वो केवल एक कार्य के लिए है कि समाज का आत्मिक कल्याण हो। जो वह प्रकट सत्ता के अंश जो एक बंधन के रूप में समाज में पड़े हुए हैं, उन बंधनों से, उन चेतनाओं को मुक्त करा सकूं। जो विकारों से ग्रसित हैं उन्हें विकार मुक्त बना सकूं। और इसके लिए केवल एक पक्ष से कार्य नहीं हो सकता। इसके लिए आप लोगों के अंदर भक्ति भाव आना चाहिए। भक्ति भाव कह देने मात्र से नहीं आता। शिष्य बन जाने मात्र से हम शिष्य नहीं हो जाते। शिष्य बन जाने मात्र से हमें गुरु की कृपा नहीं प्राप्त हो जाती। मैं कह दूं मैं उस प्रकट सत्ता मां का भक्त हूं, उसका शिष्य हूं, उसका आराधक हूं, इससे मेरे जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती। हमें मां सत्य की गहराई में डूबना होगा। जिस तरह एक पिता कह दे मैं इस पुत्र का पिता हूं, माता हूं इस पुत्र का, कह देने मात्र से उसके पिता के रिश्ते नहीं जुड़ जाते। वह पिता के इन शब्दों के कहने के आगे पीछे वह कर्म क्षेत्र जुड़ा होता है कि बचपन से लेकर के उस युवा अवस्था तक माता पिता अपने बच्चों की किस तरह से देखभाल करते हैं, किस तरह उनके आचार विचार व्यवहार पर, सब चीजों पर अपना सहयोग देते हैं, उनका रखरखाव करते हैं। एक पिता जब कहता मैं पिता हूं तो वह पूरी विचारधारा जुड़ी होती है। उसी तरह जब हम मां को पुकारते हैं तो क्या हम मां के उस स्वरूप का आंकलन कर पाते हैं? क्या हमें वह ओछापन नहीं आ जाता जब हम केवल अपनी भौतिक कामनाओं की बौछार कर देते हैं?
कभी हम एहसास करते हैं कि उस प्रकट सत्ता को जिसे सर्वशक्तिमान सत्ता कहा गया है, जिसे जगत जननी कहा गया है, जो ममतामयी है, करुणामयी है, कृपामयी है, उसे क्या हमें अपनी समस्याओं की बौछार रखने की जरूरत है? क्या वो हमारे बारे में इतना भी नहीं जानती? क्या हम जो अपना साधना काल में इतना समय नष्ट कर देते हैं, वह क्या हमें उसके चरणों की कृपा, उसके चरणों की ऊर्जा के लिए हमें लालायित नहीं होना चाहिए कि हे ममतामयी माँ, हे कृपामयी माँ, हे दयालु माँ, हमें अपनी कृपा दे दो, हमें अपने चरणों का दास बना लो, हमें आत्मा की चैतन्यता प्रदान कर दो। माँ शब्द कहने के साथ साथ उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता क्या हमारे आंखों के सामने नाच जाती है? क्या हम उस तरह नतमस्तक होते हैं माँ के चरणों में? क्या हमारी कामनाओं की अगर पूर्ति नहीं होती तो हमारे विचार क्यों भटक जाते हैं? क्या वो सर्वशक्तिमान सत्ता है तो आपके विचार भटकने से सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं रहेगी? आपको अपने मन को एकाग्र करने की जरूरत है। कोई भी चैतन्य योगी, आप उसे अपनी समस्याओं को बताएं या न बताएं, उसके कार्य करने का जो तरीका होता है उस क्षेत्र से वो बराबर लाभ देता रहता है। मैंने बार बार कहा, जिस तरह वह प्रकट सत्ता का, कि हम प्रकट सत्ता से मैंने 3 चीजें समाज को दी है जिसे बार बार मेरे द्वारा बतलाया जाता है और समाज फिर भी भ्रमित हो जाता है। सुबह अगर आधे घंटे के लिए पूजन में बैठेगा, 100 प्रकार की कामनाएं प्रकट सत्ता के चरणों में रख देगा। मैंने कहा, उस प्रकट सत्ता से अगर मांगना है तो भक्ति, ज्ञान और आत्म शक्ति मांगो। इन छोटी छोटी कामनाओं की 100 कामनाएं रखने में जो अपना समय नष्ट कर देते हो, और यह एहसास करा करके तुम अज्ञानता खुद कि तुम कितने अज्ञानी हो, कितने अनजान हो। मुझे एहसास नहीं कि मैं बचपन से आज तक जब भी याद करता हूं, मैंने उस प्रकट सत्ता के चरणों में जब भी कुछ मांगने का प्रयास किया तो केवल उस प्रकट सत्ता के चरणों की कृपा मांगी है। इस मार्ग में भी जो पढ़ने के, मैंने पूर्णत्व के उस पथ तक बढ़ने के लिए समाज का जब तक लक्ष्य मैंने निर्धारित नहीं किया, कोई भी कामना मुझे व्यतीत करती नहीं हो, हर पाल मैंने मां के चरणों में केवल एक कामना मांगी है कि कभी ऐसी कोई कामनाओं की मेरी पूर्ति न हो जिससे मैं सत्य पथ से बेमुख हो जाऊं। कहानी किससे सुनाने वाले गुरुओं की भरमार है समाज में। आप जिसे चाहे उसे गुरु बना सकते हैं। मेरे द्वारा कभी ये नहीं कहा जाता कि आप मेरे शिष्य बनो, मगर जिस कार्य क्षेत्र की मैं स्थापना करने के लिए आया हूं, उस कार्य क्षेत्र की स्थापना में मेरे अनेकों सहायक शिष्य समाज के कोने कोने में मौजूद हैं। समय के साथ वो सदैव आगे उभर करके आते चले जाएंगे और एक परिवर्तन समाज में आता चला जाएगा। हम साधना काल में, नवरात्रि पर में जो हमें समय और क्षण मिला करते हैं, उस प्रकट सत्ता की आराधना में अपने आप को भक्ति भाव से समर्पित करें। भक्ति कह देने मात्र से नहीं होती, भक्ति के लिए हमें प्रेम चाहिए, लगाव चाहिए, चाहे गुरु से हो चाहे उस प्रकट सत्ता को। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं जागृत होगा, जब तक वह लगाव जागृत नहीं होगा, जब तक वह पूर्णत्व का प्रेम हमेशा मनुष्य को ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। मगर प्रेम का आज केवल विषय विकारों और वासनाओं में, प्रेम शब्द का केवल उद्बोधन केवल वासनाओं में रह गया। माता पिता और पुत्र के बीच का प्रेम क्या होता है, भाई भाई के बीच का प्रेम क्या होता है, गुरु और शिष्य के रिश्ते का प्रेम क्या होता है, उस प्रेम की गहराई में हम डूब ही नहीं पाते, झांक ही नहीं पाते। गुरु के हृदय में हमारे प्रति कितनी तड़प है, गुरु हमें क्या प्रदान करना चाहता है, हमारा प्रेम एक दूसरेपन में क्यों रह जाता है, क्यों हम प्रेम की उस गहराई को प्राप्त नहीं कर पाते, क्यों हम उस समर्पण को प्राप्त नहीं कर पाते कि गुरु की चेतना तरंगे बरबस हमारे चारों तरफ हमको आच्छादित कर ले और हमारी आंतरिक चेतना जागृत होने लगे। मैंने बार कहा, मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं कि मैं जड़ से जड़ व्यक्ति को चैतन्य बना सकता हूँ। अभी पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं जिस जगह चाहूँ उस जगह एक ऐसा आकर्षण, एक ऐसी चेतनता प्रदान कर सकता हूँ कि जिस तरह का चाहूँ उस तरह का स्वरूप मोड़ सकता हूँ। हरियाणा के सूर की यात्रा के बाद जब एक खजुराहो से यात्रा होकर के आ रही थी वापस, क्योंकि मानसिक स्थिति का शिष्यों का महसूस कर रहा था कि बोलो जब वहीं से यात्रा जा रहे तो खजुराहो से होते हुए जाएं, खजुराहो के मंदिरों के दर्शन करेंगे। मैं कहता कुछ नहीं, मगर मेरे कार्य करने के तरीके तत्काल बदल जाते हैं। समाज को जिस रूप में मुझे ढालना होता है उस रूप में मैं ढाल लेता हूँ। यह कार्य मैंने अनेकों प्रकार जो पूर्व के शिष्य जुड़े उनको एहसास करा चुका हूँ कि मैंने जब जहाँ चाहिए वहाँ बरसात करा दी है, जब जितने क्षेत्रफल में चाहा उतने क्षेत्रफल में बरसात नहीं हुई। मैंने समाज को प्रमाणित करने के लिए स्वतः कहा था कि मेरे 8 यज्ञ जहाँ जहाँ भी होंगे उन हर यज्ञों में बरसात होगी। 8 यज्ञों में से अनेकों ऐसे व्यक्ति उपस्थित हुए जिनके माध्यम से यज्ञ हुए हैं, उन सभी लोगों से आप मिल सकते हैं। मैं चाहूँ तो प्रकृति को जहाँ जैसा चाहूँ अपने अनुरूप ढाल सकता हूँ, मगर मैं प्रकृति की बनाई हुई परंपरा को नष्ट करने नहीं आया, उसमें और सहयोगी बनने आया, उसका कार्य करने आया, उसका माध्यम बन करके आया। कुछ लोगों ने कहा, मैंने कहा ठीक है चौहान, अपनी गाड़ी खजुराहो तरफ से ही मोड़ो, यात्रा खजुराहो से ही जाएगी। मैं देखता हूं कि एक गुरु की चेतना तरंगों में शक्ति सामर्थ है कि उन खजुराहो की, उन नग्नता की मूर्तियों में शक्ति सामर्थ है। यात्रा को जाकर खजुराहो के बीच में रोका गया और जो सैकड़ों हजारों जो शिष्य थे वो खुद उस क्षणों के साक्षीभूत हैं कि कुछ क्षणों में जो वेदना, जो तड़प मेरे प्रति उनकी जागृत हुई कि वह व्यक्ति रो रहे थे, तड़प रहे थे, जिनके आंखों से कभी आंसू नहीं देखे गए होंगे।
कि हम बड़े हैं, कभी हमने रोया नहीं है। कुछ क्षणों में ही जो खजुराहो मंदिर के देखने आने जाने वाले इधर के तीर्थयात्री थे, वो घूम घूम करके आकर के दरख्त के देखने के लिए खड़े होने लगे। मैंने चौहान से कहा, चौहान अपनी गाड़ी मोड़ो, ज्यादा समय देना यहाँ उचित नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा समय दिया गया तो पूरा पूरा खजुराहो यहाँ उपस्थित हो जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं जिस क्षण चाहूं, जहां चाहूं, वैसे अपने अनुरूप समाज को मोड़ सकता हूं। आप लोगों को भी तत्काल उस दिशा में मोड़ सकता हूं। माँ का ऐसा भक्त बना सकता हूं कि आप तड़पेंगे, व्याकुल होंगे माँ के चरणों में, कभी इस आश्रम से जाने की बात भी नहीं करेंगे। मगर इससे आपका कर्म पक्ष नष्ट हो। मैं कर्मवान बनाने आया हूं, झलकियां दिखा देता हूं, एहसास करा देता हूं कि मेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं, मगर जो कुछ मैं करता हूं उस माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से करता हूं। इस स्थूल शरीर की कोई शक्ति और सामर्थ्य नहीं, जो कुछ पाया है मैंने उस प्रकट सत्ता से पाया। उन चेतना तरंगों में शक्ति सामर्थ्य है कि आप सब लोगों को चेतनावान बना सकती है, मगर उन चेतना तरंगों को ग्रहण तो करें, अपने अंदर वह आकर्षण तो पैदा करें, अपने अंदर वह लगाव तो पैदा करें। केवल शिष्य बन जाने से कल्याण नहीं होता, केवल भक्त बन जाने से कल्याण नहीं होता। जब माँ के दरबार में आ गए और उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। आकर्षण करने की शक्ति हो। मेरे एकांत की जो साधना होती है उससे मेरे कार्य केवल चेतना तरंगों के माध्यम से होते। आप लोग मेरे नजदीक आते हैं, अनेकों ऐसे शिष्य आते हैं कि जहां से चेतना तरंगे तत्काल रिटर्न होने लगती है, वापस होने लगती है। उनके अंदर इतनी भी पात्रता नहीं कि इस आश्रम में आकर के भी मेरी चेतना तरंगों को ग्रहण कर सके। अनेकों ऐसे शिष्य हैं जो पूर्णता से उन चेतना तरंगों को ग्रहण करते हैं। उस चेतना तरंगों को ग्रहण करने की पात्रता सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बार का मैं साधक का जीवन जीता हूं, मेरे कार्य करने के तरीके अलग। मैं आप लोगों के साथ ज्यादा समय बैठता हूं या न बैठता हूं, आप लोगों को चरण स्पर्श कराने का मौका देता हूं या न देता हूं, मगर मेरे एकांत के चिंतन आपके एक एक क्षण का मूल्य देने के लिए तत्पर रहते हैं, और वह चेतना तरंगों के माध्यम से होती है। मैंने बाबा का मैं एक बूंद जल किसी का ऋण नहीं रखता, एक क्षण किसी का ऋण नहीं रखता। जिन क्षणों से अगर आप घर से यहाँ की ओर यात्रा करें, जितने क्षण यहाँ रुकेंगे, जितने क्षण यहाँ जाएंगे, उन क्षणों को जितना आप लोगों के अंदर पात्रता होगी, उस पात्रता से 10 गुना ज्यादा फल देने के लिए सदैव तत्पर है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग एहसास करें, धीरे धीरे आप लोगों के अंदर परिवर्तन आता चला जाएगा। उस प्रकट सत्ता को इष्ट के रूप में माने तो, गुरु को गुरु के रूप में माने तो, वह प्रेम और स्नेह तुम्हारे अंदर जागृत तो हो। मैं किसी भी गरीब को धनवान बना सकता हूँ, मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। अनेकों कार्य इस तरह, किसी भी बेरोजगार को नौकरी दिला सकता हूँ, मगर एक नहीं सैकड़ों प्रमाण हैं जिन्हें 2 कदम मैंने आगे बढ़ाया, वो केवल भटक गए। इसी वजह से मैं आश्रम में आने के बाद अपने संकल्प को इतना, उस संकल्पों से अपनी ऊर्जा को मैंने बांध दिया है कि चेतना तरंगों के माध्यम से कार्य करूंगा। उस संकल्प के माध्यम से कार्य करूंगा कि माँ के दरबार में आओ और माँ के मूल ध्वज में अपने आप को नतमस्तक करो और माँ के याचक बनो, माँ के चरणों में प्रार्थना करो। यह तुम्हारी सच्ची भक्ति उस माँ के प्रति होगी तो हर भक्त का मैं अपने आप को सेवक समझता हूँ, उसका सहायक बनने के लिए हर पल में तैयार रहता हूँ, मगर उनमें छल ना हो, दिखावा ना हो। आप एक क्षण के लिए बहुत ज्यादा भक्ति भाव आपके अंदर जाकर हो जाता है, महीने 15 दिन में भक्ति भाव कहाँ चला जाता है? वह स्थायित्व तो जिस दिन आप लोगों ने प्राप्त कर लिया, जितना हमारे अंदर स्थायित्व आता जा रहा है वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। आप स्वतः देखेंगे चेतना प्रवाह आप लोगों के अंदर प्राप्त होता चला जाए। आपका गुरु कहता है कि एक नहीं अनेकों जन्म अगर कोढ़ियों अपाहिजों का जीवन जीना पड़े, जितना बड़ा कष्ट भी हो। मैंने बार कहा जिस प्रकार सत्ता का मैं उपासक हूँ, जिस प्रकार सत्ता का मैं आराधक हूँ, जिस प्रकार सत्ता का मैं रचना हूँ, मैंने बार कहा कि किसी भी देवी देवताओं पर विजय प्राप्त करना मेरे लिए एक क्षण भर का कार्य है। कोई भी देवी देवता मुझे व्यथित नहीं कर सकते। जिस चीज का मैं निर्णय ले लूं, जिस कार्य का मैं संकल्प ले लूं, जिस चीज का मैं संकल्प लेकर कह दूं ऐसा करूंगा, कोई देवी देवता उसमें बाधक नहीं बन सकते। मगर एक सर्वशक्तिमान सत्ता है, वह माता आदि सत्य जगजननी जगदम्बा, जिसे आज तक न कोई पार पाया, ना आज तक कोई पार पा सकेगा, जिसके सामने सब नतमस्तक होते हैं। गुरु का स्थान देवी देवताओं से बढ़कर माना गया है। गुरु को कहा गया है देवता भी रूठ जाए तो गुरु मना सकता है, यदि गुरु रूठ जाए तो उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। मैंने कहा एक सर्वशक्तिमान सत्ता है, समाज की यह भ्रांति है। गुरु से बढ़कर एक सर्वशक्तिमान सत्ता है, वह माता आदि सत्य जगजननी जगदम्बा है। वह ऋषि मुनि हो, योगी हो, सत्य सन्यासी हो, देवी देवता हो, सब जिस चरणों पे नतमस्तक होते हैं, जिसे आज तक न कोई पार पाया न पार पा सकेगा। मगर कम से कम उस प्रकार सत्ता की मैंने इतनी कृपा अवश्य प्राप्त की है कि आप अपने गुरु के सामने कहने की सामर्थ्य नहीं रखते कि कह सके कि गुरु हमारे सामने चाहे जितनी प्रकार की भ्रांतियां पैदा कर दे, चाहे जितने प्रकार के संघर्ष पैदा कर दे, हमारे अंदर जो प्रेम स्नेह, हमने जिस लक्ष्य का बीड़ा ठाना है, हमने जो संकल्प लिया है, उसे हमें कोई विमुख नहीं कर सकता। मगर आपका गुरु उन्हीं बच्चों के साथ कहता है, इसमें गर्व और घमंड नहीं होता।
वह ममता की वह तरंगे हैं, वह किरणें हैं जिनको मैं सत्यता के साथ, जिनको मैंने अपने हृदय में स्थापित किया है कि एक नहीं अनेकों जन्म कोढ़ियों का व्यतीत करने के लिए दे दिया जाए, अपाहिजों का व्यतीत करने का दे दिया जाए। उस माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा में अगर कोई शक्ति सामर्थ्य है तो मुझे अपने से विमुख करके देखे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यह शक्ति तुम्हें को नहीं आती, इसलिए कि तुमने हृदय में उस शक्ति की स्थापना नहीं की। जिस जन उस हृदय में उस शक्ति की स्थापना कर लोगे, अपने जीवन का एक एक पल उस शक्ति की कृपा से ही जी रहे होगे कि अगर मैं जीवन जी रहा हूं तो उस प्राकृतिक सत्ता की कृपा पर, अगर एक शब्द बोल रहा हूं तो उस प्राकृतिक सत्ता की कृपा पर, अगर एक कदम चल रहा हूं तो उस प्राकृतिक सत्ता की कृपा पर, उस स्नेहमयी ममता की कृपा पर। और उस कृपा को अगर पूर्णता से तुमने हृदय में स्थापित कर लिया है, उस हृदय का एक भी कोना सिर्फ किसी दूसरे बिंदु को स्थापित करने के लिए तुमने छोड़ा नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें विमुख कर सके, दुनिया का कोई संघर्ष नहीं जो तुम्हें विमुख कर सके। तभी तुम चल सकोगे सत्य पथ पर, तभी तुम चल सकोगे जन कल्याण के पथ पर, तभी तुम उस मेरी विचारधारा भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा पे ढल सकोगे। इस कलिकाल में नाना प्रकार की भ्रांतियां फैली हैं कि देवी माता सवार हो जाती है लोगों पर। नवरात्र में जगह जगह इन चीजों को देखेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी शक्ति कभी किसी पर अभुआती नहीं, किसी पर सवार नहीं होती। आप कर घसीट कर उसे तमाचा मार सकते हैं जो ये कहता है कि मुझ पर देवी सवार है, और देखें वह आपका कुछ नहीं बिगाड़। मगर मैं कहता हूं कि एक चैतन्य प्रकृति सत्ता की तो बात छोड़ो, एक चैतन्य योगी जब अपने पूर्णत्व के साथ बैठा हुआ हो, अपने अंदर गलत विचार बना करके देखो, उसको भी कुछ समय के अंदर आपको परिणाम मिल जाए। क्योंकि जहां सत्यता होती, जहां दिव्यता होती है, वह चेतना तरंगे आपके मन के अंदर के एक एक भावों को स्पर्श करती रहती है। मुझे अपने आप में बताने का तात्पर्य नहीं होता, तो मुझे उस रूप से मानो, क्योंकि मेरा धर्म और कर्तव्य बनता है, कर्म बनता है कि समाज में मैं किस लिए आया हूं, मेरा क्या कार्य क्षेत्र है, मुझे किस तरह से कार्य करना है। और जब आप उस विचारधारा, चूंकि शिष्यत्व का तात्पर्य होता है गुरु में समा जाना, गुरु की विचारधारा में अपने आप को समाहित कर देना, और जब तक आप गुरु की विचारधारा में अपने आप को समाहित नहीं करोगे, तब तक उस विचारधारा की ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। उस ऊर्जा को अगर प्राप्त करना है तो उसी विचारधारा में अपने आप को ढालना पड़ेगा। आहार विहार तो नाना प्रकार के करने के अनेकों जीवनों में मिल जाएंगे, अनेकों योनियों में मिल जाते हैं, मगर मानव जीवन, अगर आप वास्तव में उस मुक्ति मार्ग पर जाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि एक जीवन अगर हम निष्ठा विश्वास से गुजार दें तो उस दिव्य लोक के एक पल के दर्शन प्राप्त कर लें, एक पल के दर्शन प्राप्त करने मात्र से सैकड़ों हजारों योनियां सुधर जाती हैं। तुम्हें उस सत्य मार्ग पर चलना पड़ेगा, और उसके लिए अपने आप को विकार मुक्त करने के लिए मैंने बार बार कहा है कि सबसे प्रथम साधन आता है आहार। हम जिस प्रकार का आहार कर रहे हो वह हमारा शुद्ध, सात्विक और पवित्र हो। हम मांसाहार न करें। सबसे प्रथम हमारे जीवन में अगर आता तो आहार पे हमें सुधार करना चाहिए, और फिर अन्य जो मैंने नियम मैंने अष्टांग योग बताया है, जिसका विस्तार से चिंतन पूर्व में दिया है कि धर्म मार्ग में बन रहने के लिए मात्र एक मार्ग है जो हर काल में रहा है, जो न कभी परिवर्तन हुआ है, न कभी परिवर्तित होगा, बाकी सब कुछ परिवर्तित है। क्योंकि जो अंतर चेतना है उस तक पहुंचने का भी एक मूल मार्ग है अष्टांग योग, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की जो मार्ग है, उसमें यम नियम के विस्तार का मैंने चिंतन आप लोगों को समाज को दिया है। मैंने बताया कि आहार आपका शुद्ध और सात्विक होने, जो आप विकार मुक्त हो जाते हैं, आपके विचार बदल जाते हैं, कभी आपके अंदर समर्पण जागृत होता है, कभी आपके अंदर दुर्भावना जागृत होती है। ये आपके अंदर विकार जो पैदा होते हैं वह सिर्फ आपके आहार का परिणाम होते हैं। आप कहेंगे हम तो बहुत शुद्ध सात्विक आहार करते हैं, मगर मैंने बार बार कहा कि मनुष्य जन जन के कर्म संस्कारों से बधा हुआ है। उन कर्म संस्कारों को समझने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बार बार मैं भ्रांति में, प्रलोभनों में समाज को अपने साथ नहीं जोड़ता। उस सत्य को तुम्हें समझना होगा जो भ्रांति समाज में पैदा कर दी गई है धर्म की, कि बस गुरु को प्राप्त कर लो, शिष्यत्व प्राप्त कर लो, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, या कोई शिष्य कहते अपनी समस्याओं को लेकर के आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। समाज में ठगने लूटने वाले आपको हजारों लाख गुरु मिल जाए। अगर आपकी अंतरात्मा एकांत में सोचे, अगर आपकी अंतरात्मा कहे कि इस स्थान पे आकर के हमें कुछ सात्विकता का एहसास होता है, कुछ पवित्रता का एहसास होता है, या यहाँ के मार्गदर्शन में चलकर हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है, तभी आप मेरी विचारधारा से जुड़े। उसके लिए आपके अंदर एक भक्ति, तीव्र भक्ति भाव पैदा करना पड़ेगा, वह प्रेम भाव पैदा करना पड़ेगा। और आहार के साथ साथ आप जो नित्य एक समाज राक्षसी प्रवृत्ति की ओर जा रहा है कि कोई मरे या जिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज चूंकि राक्षसों की भी प्रवृत्ति देख चुके, आज का जिस तरह भौतिकतावाद का युग है, तो परिस्थितियां केवल बदल गई। पहले राक्षस देखने में बड़े विभत्स दिखाई दिया करते थे, आप शस्त्र लिए रहा करते थे, मगर वह विचारधारा आज नग्नता की ओर बढ़ गई। महानगरों में आप देखें रात में
12 बजे, 1 बजे, 2-2, 2:30, 3-3 बजे रात तक नाच गाने, बियर उड़ रही है, शराब उड़ रही है, नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कोई मर रहा है, जी रहा है। समाज में अनेकों कितने परिवार जो समय के लिए भोजन के लिए मोहताज हैं, कहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं, उनसे उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। राक्षस भी रात्रि को जागा करते थे, वो हल्ला मचाया करते थे, नृत्य करते थे, मग्न रहते थे, शराब पीते थे और किसी दुनियादारी से उनको कोई मतलब नहीं रहता। आज समाज भी उसी राक्षसी स्रोत की ओर जा रहा है। 1 बजे, 2 बजे रात तक जागेगा, बियर पिएगा, नाच गाना करेगा। ये सब राक्षसों के कार्य ही तो है। और सुबह स्नान करके 9 बजे बिस्तर पर सोए। हम कैसे सत्य को प्राप्त कर लेंगे? एक गुरु आपको चेतना तरंगे फेंकने के लिए प्रातः 3 बजे से जग जाता है, 2:30 और 3 बजे से जग जाता है और नित्य अपने कार्यों से अपने उसमें होकर के साधना में जीवन व्यतीत करता हुआ समाज के लिए कार्य कर रहा होता है और समाज तान कर चदर सो रहा होता है। वो चेतना तरंगे आपके अंदर प्रवेश कैसे करेंगी? जिनका एक निर्धारित समय और काल होता है कि जिन क्षणों पर अगर चेतनता से मनुष्य जीवन जिए तो उन तरंगों को कई गुना ज्यादा फल प्राप्त कर सकता है। मैंने समाज को कहा है कि आपके अंदर का धर्म, जिस चीज को आप सत्य को धारण करने चाहते हैं, वह पूर्णता से तब तक धारण नहीं होगा जब तक आप सूर्योदय से पहले जगने की आदत नहीं डालेंगे। विचार है, जब तक इन विचारों को आप ग्रहण नहीं करेंगे, आप आए और 2-4 कहानियां शीशों से सुने और अपने घर चले जाए, क्षणिक आपकी भावना जागृत हो जाए, भाव पक्ष आपके अंदर जागृत आ जाए, मगर आपके जीवन में परिवर्तन आए।